रतन टाटा भारत में बिजनेस और समाज सेवा दोनों में एक मिसाल है। 3600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रतन टाटा ने दशकों तक समूह को विकास की ओर बढ़ाया है। अकूत दौलतमंद होने के बावजूद वो अपनी साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए धर्मार्थ कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। 86 साल की उम्र में और कोई संतान न होने के कारण रतन टाटा का उत्तराधिकार अटकलों का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा मजबूत दावेदार के रूप में उभरते हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा विरासत को प्राप्त करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति में रखता है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं। इन्हें टाटा के विरासत के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में देखा जाता है। इनमें माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल है। 34 वर्षीय माया टाटा समूह के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। बेज बिजनेस स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पढ़ी माया ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यह उनकी रणनीतिक कुशाग्रता नजरियों को दिखाता है। 32 साल के नेविल टाटा पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल हैं। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप परिवार की मानसी किर्लोस्कर से हुई है। नेविल ट्रेंट लिमिटेड के तहत प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। 39 साल की लिया टाटा सबसे बड़ी हैं। वे टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी विशेषज्ञता लाई हैं। स्पेन के आई बिजनेस स्कूल से पढ़ी लिया ने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड पैलेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो इंडियन होटल कंपनी में संचालन का प्रबंधन करती हैं। जैसे जैसे रतन टाटा ग्रुप के परोपकारी प्रयासों और व्यावसायिक रणनीतियों का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं, उत्तराधिकारी का प्रश्न बड़ा होता जा रहा है। आगे की यात्रा न केवल कॉर्पोरेट नेतृत्व को तय करेगी, बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित समूहों में से एक के भविष्य को भी आकार देगी। टाटा ने मार्च 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला था और 28 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हुए। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया। यह राजस्व 1991 में महज 10,000 करोड़ रुपए के कारोबार से बढ़ करके 2011-12 में 100.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने समूह को कुछ अहम अधिग्रहणों का भी नेतृत्व किया, जिसमें 2000 में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में टाटा टी को से टेटली से लेकर के 2007 में 6.2 बिलियन पाउंड में टाटा स्टील को से स्टील मेकर कोरस और 2008 में टाटा मोटर्स की ओर से 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ऐतिहासिक जगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद टाटा को अपने उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री के साथ बोर्ड रूम में लड़ाई का भी सामना करना पड़ा था, जिन्हें 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था। मिस्त्री को हटाए जाने के बाद वे समूह के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वापस लौटे और जनवरी 2017 में वो समूह की कमान एन चंद्रशेखरन को सौंप दी और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष की भूमिका में आ गए। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।